प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आईजी पुलिस विधि कुमार विरदी ने मुठभेड़ का दिया विवरण। कहा कि शीर्ष कमांडर बासित उन 3 आतंकियों में से एक है जो कुलगाम में मुठभेड़ में मारे गए। लोकसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा शोपियां में रोड शो का किया गया आयोजन। पार्टी को समर्थन देने की अपील। खरेव पांपोर में रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में नायब तहसीलदार गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्रांच ने उनके आवास में की छापेमारी। अशोक सोडी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मिनी स्टेडियम में जम्मू प्रेस क्लब की ओर से आयोजित किया गया। ये टूर्नामेंट 11 मई तक चलेगा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ के दौरान शीर्ष आतंकवादी कमांडर बासित डार सहित उसका सहयोगी आतंकी भी मारा गया। आईजी विधि कुमार विरदी ने बताया कि इस क्षेत्र में चलाए गए ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप बासित डार को, जिसे बासित रसूल डार के नाम से भी जाना जाता है, आतंकवादी रैंकों के बीच एक प्रमुख व्यक्ति का सफल सफाया हुआ है। डार 2021 में आतंकवादी रैंक में शामिल हो गया था। मुठभेड़ के आसपास से विवरण से संकेत मिलता है कि सुरक्षा बलों ने एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसकी परिणति हाई प्रोफाइल आतंकवादी कमांडर के खात्मे में हुई। कुलगाम पुलिस और यहाँ पे हमारे जो आर्मी यूनिट्स हैं उनको एक जराये से खबर मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट। तो उसी असना में जो टारगेट एरिया का जब मुहासरा किया गया तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑपरेशन में हम लोगों ने पूरा जो लीगल ड्यू डिलीजेंस है उसको करते हुए सुबह जो है ये सुबह उसमें जो गोलीबारी है और उसको इंटेंसिफाई हो गई और ये आज दोपहर को ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है। बट अभी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि उसमें जो डेब्रीज होती हैं और वो एक्सप्लोजिव होता है उसको क्लियर करने का अभी काम चल रहा है। सर, जो मारे गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, इसमें मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो TRF का A कैटेगरी का वो है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था। तो ये इसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। और ऑपरेशन ओवर हुआ कि अभी नहीं? ऑपरेशन अभी कंक्लूसिव स्टेजेस पे है। अभी उसकी डेब्रीज और जो एक्सप्लोजिव है उसके क्लियरेंस हो रहा है। सर ये बताया कि जो अभी जो है एंटी नेशनल फोर्सेस या टेररिस्ट द्वारा हमेशा रहते हैं, बट जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स अमला उसके लिए मुस्तैद है और इस टाइप की कोई भी प्रयास होगा तो उसको वो अच्छी तरीके से उसको। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शोपियां में अलग अलग जगहों पर रोड शो किया। रोड शो नई फल मंडी से गुल चक्री और शोपियां जिले के अन्य इलाकों तक शुरू किया गया। इस शो का आयोजन पार्टी के वरिष्ठ नेता वकील ओवैस खान ने किया। इस शो का हिस्सा सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने शोपियां जिले के विभिन्न स्थानों पर रोड शो को चलाने के लिए मोटरसाइकिल, बाइक और कारों का इस्तेमाल किया। इस शो में बारामूला के पूर्व विधायक यावर दिलवार मीर, इरफान मनहास, वकील गौहर हसन और DDC फजलुद्दीन देदार भी शामिल हुए। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट की कमी, सीट बेल्ट की कमी और वैध दस्तावेजों के ना होने सहित यातायात उल्लंघनों के खिलाफ एक लक्षित अभियान में SSP ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर रविंदरपाल सिंह, DSP ट्रैफिक गुलजार अहमद के साथ मिलकर एक अभियान चलाया। इस मौके पर यातायात का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए और वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। मुझे लगता है कि आज पहली बार ऐसे लड़के निकले हैं
क्योंकि आपको पता ही अभी इलेक्शन का टाइम है और ऐसे लड़के निकले हैं जिनको पहली बार वोट करना है। तो ये एक चेंज है और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हमें जो वोट के थ्रू एक ऐसा इंसान चुनना है जो कल को शोपियान के यूथ की बात करे, जो कि शोपियान के यूथ के लिए पार्लियामेंट में बोले और शोपियान के यूथ के लिए हर किसी स्टेज पे बात करें। आज का जो ये आप देख रहे हैं एक रोड शो हमने यहाँ पे जल्द कुछ ही दिनों में हमने ये 1-2 दिन में ही हमने ये डिसाइड किया कि हम एक छोटा सा रोड शो करेंगे और इसे एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वोट करना चाहिए, ताकि आपका जो नुमाइंदा हो वो आप चुने और वो वैसा नुमाइंदा हो इस बार कि जो आपका काम करे। हमने जैसा कि यूथ जो था इस इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रहता था और ये एक चेंज है, एक बदलाव है जो कि अपनी पार्टी का आप देख रहे हैं शोपियान में कि अभी यूथ जो है जिन्होंने कभी वोट नहीं किया वो अभी निकल रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि एक उम्मीद की किरण उनको नजर आ रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज नायब तहसीलदार खरेब पांपोर को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसीबी ने नायब तहसीलदार मोहम्मद मकबूल को 2 लाख रुपए की मांग करने और पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत किस्तों में देना तय हुआ था। पहली किस्त के तौर पर शिकायतकर्ता ने 10,000 देने को कहा। हालांकि आरोपियों को रिश्वत की रकम देने से पहले शिकायतकर्ताओं ने आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया। जांच के दौरान एक ट्रैप टीम का गठन किया गया। टीम ने सफल जाल बिछाया और नायब तहसीलदार खरेब को रंगे हाथों पकड़ लिया। हर साल की तरह इस साल भी शहीद मेमोरियल सोडी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आज से मिनी स्टेडियम में आयोजित किया गया। जम्मू प्रेस क्लब की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट 11 मई तक चलेगा। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में एसएसपी जम्मू विनोद कुमार और टीम विनोद के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल विशेष रूप से मौजूद रहे। ये टूर्नामेंट पत्रकार अशोक सोडी की याद में हर साल यहाँ आयोजित किया जाता है, जो आज ही के दिन 2008 में सांबा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। थैंक यू। सर को थोड़ा आगे करते हैं। चलिए आगे करो करो सर पूरा खेलेगा सामने जो लगो के सर आपको देखना आज एक बार फिर हर वर्ष की तरह हमारे शहीद स्वर्गीय अशोक सोडी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि हम हर वर्ष जो जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं और खासकर प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के प्लेटफॉर्म से उनके नाम पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको याद होगा कि 11 मई को लगभग 1 दशक पहले उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ड्यूटी देते हुए सांबा जिला में एक जो फिदाइन हमले को कवर करते करते अपनी जान जो है वो देश की खातिर वो शहीद हुए थे। तो उनको एक विनम्र और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष हमारे पत्रकार बंधु जो है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और सभ्य समाज को इकट्ठा करते हैं। और ना सिर्फ समाज बल्कि समाज में हमारी जो यंगर जनरेशन है, आज के दिन की अगर बात करें तो जो चलन हम देख रहे हैं कि हमारा युवा ड्रग्स के तरफ जो है कहीं ना कहीं जा रहा है, उसके जंगल में फंसता जा रहा है। तो एक मैसेज है कि आप राष्ट्रहित में काम करें। प्रेस क्लब के ऑफिशियल्स का मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये क्रिकेट की टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिसका आज पहला दिन है और 11 तारीख को कंक्लूड होगी, जिसमें डिफरेंट टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो हमारे अशोक सोडी साहब जिन्होंने अपनी शहादत दी थी सांबा में,
उनकी यादगार में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी लगातार ये प्रयास है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम में डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, ताकि जो हमारा यूथ है वो अपनी एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करे और जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे नशा है उससे दूर रहे। मैं एक बार दोबारा यहाँ के जो प्रेस क्लब के ऑफिस बीरर हैं, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, एक अपॉर्चुनिटी दी मेरों से मिलने का, आप सबसे मिलने का, और आपके माध्यम से जम्मू की जनता को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से ये एक अपील है कि अगर उनके एरिया में कहीं पे भी नशा तस्करी हो रही है। भारत के चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बुजुर्गों और विकलांगों को घर से मतदान करने में सक्षम बनाया है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति इस वैकल्पिक सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस श्रेणी के मतदाताओं के लिए चरण 1 और 2 का मतदान पहले ही शुरू हो चुका है। ये पहल चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण है, जिससे लोकतांत्रिक जुड़ाव मजबूत होगा। देश भर में 85 वर्ष से अधिक आयु के 8.1 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता और 90 लाख से अधिक विकलांग मतदाता हैं। इस बीच श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के शोपियां जिले में बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों ने भी आज वोट डालना शुरू कर दिया है। शोपियां में मतदान कर्मचारी जनसंख्यिकी से वोट इकट्ठा करने के लिए घर घर गए। घरेलू मतदान प्रक्रिया 3 दिनों तक चलने वाली है। Ghazi Mohammad Jamal Bhatt, second name was टुकड़ू। मैं बड़ी खुशी से अपना वोट डाल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की टीम जो है, इन बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक मजदूर इंसान को घर टीम भेजी वोट डालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं वोट डालने के लिए जब भी जाता था उस वक्त खड़ा रहना पड़ता था लाइन में। उसके बजाय आज जो इलेक्शन कमीशन ने घर टीम भेजी, इलेक्शन कमीशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप मेरे अजीज बच्चों को अभी बहुत शुक्रिया। लोगों तक पहुंचने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजौरी अनंतनाग संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद को समर्थन देने के लिए पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज दूरदराज के इलाकों में अभियान चलाया और जनता से मियां अल्ताफ का समर्थन करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। अकरम साहब ना हाथ मजबूत है, सारी अवाम ना हाथ मजबूत है। इन्हें चीज़ें बदे नज़र रखा था इसे आज जड़ा अपने मुमताज़ सेठी साहब ने कहा से बैठे हैं कि भाई आपने गमाड़ी जितने भी हैं पूरा पर है पड़ोसी जो भी है, तो उन्होंने यही मैसेज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद। अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्ताफ साहब आगे बढ़ो। मैं गाँव लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त, क्योंकि हमारा कैंडिडेट है अल्ताफ, अपना मियां अल्ताफ साहब, तो लोग चाहते हैं, हर शख्स चाहता है मेरे घर में मीटिंग हो, मोड़े में मीटिंग हो, एक वार्ड में मीटिंग हो। अब क्योंकि इलाका बड़ा है तो आज यहाँ मोड़ा बशाई में, यहाँ पठानों की बस्ती में एक छोटी सी मीटिंग है हमारी, जिसमें चौधरी अकरम साहब भी तशरीफ लाए हैं और बाकी हमारे साथी जो हैं मंदोबीन वो भी तशरीफ लाए हैं। तो लोगों का रिस्पांस अच्छा है। लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 2019 के बाद जितनी भी त्रुटियां हमारी थी उनको दूर करने के लिए हमारा मेंबर पार्लियामेंट होना लाजमी है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि बड़ी कसरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बड़ा अच्छा, हमारी अच्छी मीटिंग हुई, तो हम यही पैगाम लोगों को देने के लिए आए हैं कि 25 तारीख को जो वोट है वो अपने अपने घरों से सब ने निकलना है, बच्चियों ने, माओं ने, बहनों ने, सब ने, और हल के निशान पे मोहर लगानी है। हल के निशान पे मोहर लगानी जो है वो अपने आप को वोट देना है। तो हजरत मियां अल्ताफ साहब जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करना है, इसलिए हम यहाँ पैगाम देने आए थे। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि जो लोगों का जोश और वलवला है
तो इंशाल्लाह मियां अल्ताफ साहब भारी अक्सरियत से कामयाब। मेरा नाम हाजी मुमताज सेठी है। अल्लाह का शुक्र है कि ये आज की जो मीटिंग है, ये अकरम साहब यहाँ तशरीफ लाए, उनके साथ आए हुए सारे मेहमान जो हैं, तारिक साहब हैं, DFO साहब हैं, वगैरह वगैरह जितने भी लोग आए हैं, ये शरीफ साहब हैं सरपंच इसके कलर कटल के, तारिक मनाज साहब हैं, और जितने भी लोग उनके साथ आए हुए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ कि वो यहाँ मेरे घर में तशरीफ लाए। गुजारिश ये है हमारी कि हमने इंशाअल्लाह, हमारा वादा है कि हमने वोट जो है वो मियाँ अल्ताफ साहब को देने हैं, और वो हमारा पीर खाने का घर है, उसकी वजह से हमने ये सारे वोट जितने अपनी बरादरी के, बगैर बरादरी के, बाहर से भी वोट जो हैं वो मियां अल्ताफ साहब को दिलवाने हैं। SDM सुंबुल अमीर चौधरी ने नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में आज कटपोरा से हाजिन ब्रिज तक अपनी तरह की पहली टांगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य बारामूला संसदीय क्षेत्र में मतदाता जागरूकता बढ़ाना और लोगों को 20 मई को लोकसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना रहा। रैली में SDPO हाजिन, SHO हाजिन, CEO बांडीपुरा छात्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पहले भी बात की है, ये वही जो हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ है उसी के सिलसिले में एक आगे एक्टिविटी है। इसमें देखिए जो हमने टांगा रैली की है, इसके दो मैसेजेस हैं। एक तो टांगा जो है एक हमारा हेरिटेज भी है। आज जब बाकी जगहों में विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी चीज़ें घटती जा रही हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी भी कल्चरल रिवायत को पकड़ा हुआ है, और ये एक ऐसा सेक्शन भी है जो अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें कहीं पीछे भी रह रहा है। तो इन लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करके हमने जो है एक मैसेज देने की लार्जर सोसाइटी में कोशिश की है कि टांगे वालों को भी हमने लिया कि ये वाले भी लोग भी हैं, इनके थ्रू भी मैसेज जाएगा अपनी लोकेलिटी में। प्लस जो लोकेशन चूज़ की गई हाजिन, वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें लास्ट टाइम वोटर टर्नआउट बहुत कम था, तो हमें लगा कि उस लोगों को मैसेज पहुंचाना, उन तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए वेन्यू भी यही चुना। जम्मू की शान डुगर दी कुड़ी संध्या शर्मा की आवाज में एक गाने का आज विमोचन किया गया। इस मौके पर टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने इस गाने की पूरी टीम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जोरावर सिंह शेरनी 2 ਜਿਹੜਾ गाना ਅੱਜ रिलीज़ होया, शेरनी 2 ਜਿਹੜਾ गाना रिलीज़ होया, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे सारे ਜਿਹੜੇ गीत होंदे न आजकल ये होंदा कि जागरूक किया जाए अपने समाज की, चाहे वो डोगरें की गल होए ते चाहे वो कोई भी गल होए। इस गाने च मैं छड़ा लोकें गी इयो दर्शाना चाहनी हाँ। जिसले मैं शेरनी 1 कीता हा, वो च मैं ये दस्सिया कि जिसले एक औरत बाहर निकलती उसे कई चीज़ों का फेस करना पौंदा है, और ये सच है क्योंकि जब एक लेडी बाहर निकलती है, अगला बंदा उसी कियां दिखा दा है, अस उसी जजमेंट नहीं कर सकते। इस करियै ओहदे च एक लाइन ही कि जेडे लोग न नकाब पाइयै फिरदे न, और सारी जेडी वूमेन्स पावर जेडी घर बैठी दी हैं, मैं सारी मातृ शक्ति गी आखना चाहनी हाँ कि तुस अपना वूमेन जेड़ा टैलेंट है ना, वो टैलेंट आप तुस अपना बाहर ले आओ। मैं नहीं आखना चाहती कि तुस मेरे को कुछ सीखो, क्योंकि हर एक लेडी शेरनी है। आई एम नॉट ए शेरनी। मैं नहीं आखना चाहती, थोड़े सारे दे चैनल के माध्यम करने बहुत थैंक यू। मैं नहीं आखना चाहती कि शेरनी मैं हूँ। शेरनी हर एक औरत है जो एक अर्धांगिनी होती है, बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छा करती है। आज एक बार फिर मुबारकबाद है वॉइस ऑफ डुगर संध्या शर्मा जी की, जिंदी लगभग 8वीं या 9वीं एल्बम जड़ी है इत्थे असे ओदा विमोचन किया विधिवत तरीके कन्नै, और खास करिए जड़ी अज दी एल्बम वीडियो ट्रैक जिसे अस आगे शेरनी 2 जेदे च बहुत ही होनहार साढ़े कलाकार ना सिर्फ जम्मू कश्मीर च बल्कि पूरे देश च इन्हें बड़ी मेहनत करी अपना नाम कमाए दा। इरफान चौधरी साहब इंदे कन्ने जेड़े रवि कुमार जी, प्रशांत सिंह जी, उनकी पूरी टीम ही मुबारकबाद है। और अज दी जेड़ी एल्बम है, मैं नहीं लगता कि सिर्फ कमर्शियल बेस उपर बनाई गई है, बल्कि अज दी एल्बम जी तुसें दिखी है एक मैसेज है, एक स्नेहा है समाज के प्रति
कि कियां साढ़े समाज च कुरीतियां बधा दियां जेदे कारण साड़ी ਜਿਹੜੀ युवा पीढ़ी है कुते ना कुते नशे के चंगुल च या ड्रग अब्यूज़ च फसा दी है और तुसें दिखा है कि किन्ने नौजवान अपनी जान जी है गवाई चुके हैं। ये जोड़ा एक गाना ना सिर्फ एक गाना है बल्कि संध्या शर्मा जी, इरफान चौधरी जी, इनकी पूरी टीम ने एक मेहनत करी है, एक समाज ही मैसेज दिता है कि तुंदे अगे पिछे ये कुरीतियां जड़ियां उजागर ने तुंदी गली महल्ले च ये नशा जड़ा कुते ना कुते पनपा है, लेकिन तुस निम्मो जान होइए, तुस चुप होइए, इसी दिखा दो ऐसा नहीं करो। अगर तुस इन्नी के चुप्पी सादी रोगे हो, ये नहीं होआ कि जड़ा तुंदी गली महल्ले च नशा है तुंदे घरें च बढ़िया फिर तुस रो तो कोई फायदा नहीं है। मैं मुबारकबाद देंग संध्या शर्मा जी की, इरफान चौधरी जी की, इनकी पूरी दी पूरी टीम ही और खास करिए साढ़े कन्ने इस विमोचन च उपस्थित मिसिज इंडिया J&K दी पहली मीनू महाजन जी, उनके कन्ने शुकराना गुरु जी दी साढ़े कन्ने साढ़े मानयोग आदरयोग पूनम जी ने। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं लागू की गई हैं। इसके विपरीत उक्त बुद्धल को विकास से पूरी तरह से दूर रखा जा रहा है। कॉन्फ्रेंस हॉल भवन का निर्माण करीब 14 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण उक्त कॉन्फ्रेंस हॉल बुद्धल अब तक पूरा नहीं हो सका है। बुद्धल के निवासियों ने कहा कि कॉन्फ्रेंस हॉल बुद्धल का निर्माण कार्य 2010 में शुरू किया गया था, लेकिन तब से PWD विभाग निर्माण प्रक्रिया में बहुत लापरवाही और सुस्ती बरत रहा है, जिसके कारण उक्त परियोजना में 14 साल की देरी हो गई है, जिसमें लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कॉन्फ्रेंस हॉल खंडर जैसा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई बार जिला प्रशासन, राजौरी और PWD विभाग को उक्त कॉन्फ्रेंस हॉल की जर्जर हालत के बारे में भी अवगत किया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए विभाग को आड़े हाथों लेने की अपील की और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। शर्म की बात है इस डिपार्टमेंट को लेकर कहूँगा मैं कि ये जो डिपार्टमेंट है PWD का, इनका ये जो तामीरी काम 2010 में स्टार्ट हुआ था और आज 2024 है और 14 साल हो चुके हैं इस कम्युनिटी हॉल को यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस हॉल को यहाँ पे बनते हुए। और एक कॉन्फ्रेंस हॉल जिसकी तामीरी काम 2010 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें उस वक़्त हमारे यहाँ पे PDP के हमारे MLA रह चुके हैं चौधरी जुल्फ़कार साहब, उस वक़्त उनके दौर में काम शुरू हुआ था, लेकिन उनका टाइम भी ख़त्म हुआ और उसके बाद रियासत में तो कोई भी गवर्नमेंट आई नहीं। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, 2 बार MPs ने यहीं पे इसी हाल के सामने आके यहाँ पे मीटिंग्स की, जलसे किए, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी और आज 14 साल बाद ये इस गिरने की दहलीज पे। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि शर्म की बात है डिपार्टमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और मैं अपील करूँगा LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि आज 14 साल मुकम्मल होने को जा रहे हैं, मेहरबानी करके इस कम्युनिटी हॉल का काम जल्द से। बिल्कुल पहले हमें ये लगता था कि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का ऐसा विजन है कि बुद्धल को इग्नोर किया जाता है। हम बार बार किसी एक MLA पे उंगली उठाते थे कि शायद उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ पे ये तामीरी काम शुरू तो होते हैं, मुकम्मल नहीं होते। लेकिन आज देखा जाए तो उनको भी पावर से, जिन पे हम ब्लेम करते थे, उनको भी पावर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेलना। नशे के बढ़ते अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान श्रीनगर के मुजगुन बाहरी इलाके में ड्रग अपराधी की संपत्ति को सील कर दिया गया है। ड्रग का भगोड़ा शफी मीर कुपवाड़ा का निवासी है, जो वर्तमान में श्रीनगर के मुजगुन बाहरी इलाके में रहता है। पुलिस ने कल रात बारामूला में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इस बारे में आप पुलिस का ताउन करें, क्योंकि अगर इलाके में ऐसी कुछ हरकत हो रही है कर ला जल्दी ना। मसो लगा जल्दी मुझे ये 10/11/2023 में एक इंफॉर्मेशन आई है
और हमने सिरनू पुलवामा में एक मुलजिम फैरोज अहमद राठौर जो करीमाबाद का रहने वाला है उसको पकड़ लिया और उसकी गाड़ी से 75 बोतलें कोडीन बरामद हुई है। उसके पूछताछ करने पर दूसरा बंदा मोहम्मद मकबूल और फिर तोला जो डेलीपोरा पुलवामा का है उसके गाड़ी से 5 बोतलें रिकवर हुई है और दोनों के मकान अटैच हुए हैं। और हमने बाद में इस जो ये कोडीन पकड़ा हमने हरियाणा जहाँ से मिलता है हमने उसको लिखा है कि ये कहाँ से मिलता है, ये किस किस को दिया आपने। उन्होंने सिर्फ पूरे कश्मीर में इसी का नाम दिया है कि जो लाता है और इसने वहाँ उनको भी धोखाधड़ी करके अपना नाम मोहम्मद शरीफ पीर वल्द गुलाम अहमद पीर साकिन बेमना, जो कि इस नाम का बेमना में कोई आदमी नहीं रहता है, और सिर्फ जीएसटी वालों को भी उसने मोहम्मद शरीफ के नाम से वहाँ जीएसटी काट रहा था। लेकिन कुदरत की कोई कारसाजी है कि उसने मोबाइल नंबर अपना दिया था उसमें, क्योंकि जो कोडिन आता था वो मोबाइल नंबर पर ही उसको आता था। हमने इसके मोबाइल से जब कांटेक्ट किया तो उसका नाम मोहम्मद शफी मीर सनाब अमानुल्लाह मीर आरो कोलारस कुपवारा हाल मुशगुन, और उसने 2-3 नाम रखे अपने। जब हमने तहसीलदार साहब से, तहसीलदार मुशगुन और बाकी तहसीलदारों से भी रब्ता किया गया तो उन्होंने सिर्फ इसका जो इसने 31 दिसंबर 2023 में ये खरीदा है, ये मकान खरीदा है, लेकिन ये इन्हीं पैसों से, जबकि महकमा रिन्यू कुपवारा ने लिखा है कि इसमें कोई आमदनी नहीं है। अगर आमदनी नहीं है तो इतने मकान कहाँ से लाता है? ये वाज़ह तौर पर है कि ये सब कुछ इसने इसी दवाई से, इसी कोडिन से ये हासिल किया है। आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है? अभी तो इनके जो इसका बाप अभी जिंदा है वहाँ भी इसका एक और मकान है, और वो कलारुस कुपवारा में है। और सुनने में आया यहाँ मुशगढ़ में उसने और 2 दुकानें खरीद के लिए हम तहसीलदार। सोपर पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनके नाम हैं आदिल अशरफ खान पुत्र मोहम्मद अशरफ खान निवासी पेटसेर सोपर, आकिब निजार गोजरी पुत्र निजार अहमद गोजरी निवासी बटपोरा, बशीर अहमद डार पुत्र जफर अहमद डार निवासी बूनपुरा वाले हैं और उन्होंने हिरासत में ले लिया गया है और अब उन्हें केंद्रीय जेल कोट भलवाल जम्मू में रखा जाएगा। इन ड्रग तस्करों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं और वे अभी भी पुलिस जिला सोपर और जिले के अन्य क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को ड्रग की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार में शामिल थे। सोपर की आम जनता ने ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में सोपर पुलिस द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सतराइया स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में शिव परिवार मूर्ति स्थापना दिवस को लेकर आज विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद भागवत महापुराण कथा सप्ताह की शुरुआत की गई। बाल संत श्री साहिल जी महाराज की अध्यक्षता में निकाली गई कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं तथा अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर पूजा अर्चना भी की गई और उसके उपरांत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा श्री राधा कृष्ण मंदिर से आरंभ हुई और गाँव के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गुजरी और फिर पवित्र जल भरने के बाद श्री राधा कृष्ण मंदिर में जाकर संपन्न हुई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ ਲਈਆ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ हुआ करना। मेरी तो यह प्रार्थना आरएसपुरा तहसील के पूर्ण विश्वास का शांति हेतु है। बाला वृद्धानम उनकी अच्छी बुद्धि हुआ, बच्चे अच्छे विकास कर और उनकी अनेक जी प्रेरणा उन्हें अपने सनातन धर्म के प्रति प्रेरणा मिला है। शिव परिवार मूर्ति स्थापना का जो दिवस हम हर साल मनाते हैं 7 मई से लेकर 13 मई तक, ये आज उसी के उपलक्ष्य में संत श्री साहिल जी महाराज द्वारा जो यहाँ पे भागवत सप्ताह होगा उसके उपलक्ष्य में आज पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई है और हमारे यहाँ पे आज भागवत सप्ताह का कार्यक्रम है जो शुरू है। ये लगातार 7 दिन चलेगा। 7 दिन के बाद यहाँ पे भंडारा वगैरह होगा और हमारी आपके माध्यम से सारे लोगों से, पूरे गाँव वासियों से और बाहर भी आसपास के गाँव से यही निवेदन करते हैं कि सभी लोग मंदिर में आए, राधा कृष्ण मंदिर सतराइया में आए और उनके मुखारबिंद से प्रवचन सुने और अपने आप को निहाल करें। कथा का क्या समय रहेगा रोजाना?
कथा का समय है 2 बजे वो बैठे करेंगे संत श्री महाराज जी, 2 से लेके 5 बजे तक कथा हुआ। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सनी कांचीप की तरफ से आरएसपुरा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आरएसपुरा प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक अधिकारी लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं और लोग सरकारी विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं तथा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से लेकर आम लोगों से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं वहां पर आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनका लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है और आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और मैक्सिमम हमारे बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग हमारे हमारे वो गरीब तबके के लोग जो हमेशा दफ्तरों के बाहर धक्के खाते रहते हैं, लेकिन उनके कार्य महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लड़के जाते हैं और कोई ना कोई अधिकारी उनसे जो पैसों की मांग करते हैं तो फिर उनके जो पैसे लेकर उनके कार्य किए जाते हैं। ये हम इस पे प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर हमारे डीसी साहब को, जहां हमारे डिपकम साहब को हम मीटिंग भी करेंगे और सेक्रेटरीट के अंदर जो टॉप ऑफिशियल बैठे हैं उनके साथ भी बात करेंगे कि आप आरएसपुरा के अंदर, जब सुचेतगढ़ के अंदर, जब मीरा साहब के अंदर आप एक सरप्राइज विजिट करें और देखें किस तरीके से हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मुसीबतें जो है आज भी लोग अपनी फेस कर रहे हैं। हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारे भाई, हमारे नौजवान या हमारे बुजुर्ग किस तरीके से आज भी धक्के खा रहे हैं अपने काम को लेके। अगर ये अधिकारी शार्ट टाइम में उनके काम नहीं करते तो ये काम लंबे जाते हैं और अगर उनके काम नहीं होते तो उनसे 200, 500, 1000, 2000 पैसे लेके उनका कार्य करने का जो है एक अपना रवैया अपनाया हुआ है। ये रवैया हमें जो है मंजूर नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे काफी एरिया में मीटिंग कर चुका हूँ और मीटिंग के दौरान हमें यही समस्या रहती है कि हमारी फाइल फलाने डिपार्टमेंट में अटकी है, हमारे पेपर वहां अटके हैं, हमारे राशन कार्ड नहीं बनते, हमारे तमाम काम अटके हैं, हमारे गलियों के काम नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अभी पेंडिंग पड़े हैं, तमाम वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ी है। लेकिन अगर ये चीजें मुझे सुनी और सुन के उन पब्लिक का, उन तमाम जनता का जो मैं जितना भी यहाँ पे कार्य करने के लिए मुझे उन्होंने बोला गया है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे आरएसपुरा के अंदर आज प्रेस वार्ता के सामने तमाम जितने भी डिपार्टमेंट को आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे आरएसपुरा या हमारे मीरा साहब या सुचेतगढ़ के आर्मिया के अंदर कितने भी हमारे लोग हैं वो अगर इस तरीके से धक्के खाएंगे तो हम लोग जो है उनके दफ्तरों के बाहर और सेक्रेटरीट के अंदर और डीसी साहब के आगे और डिपकम के साहब के इनकी कंप्लेन होगी। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।